अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हम गए हुए थे बाज़ार और देखें बाज़ारों में रश है, जानवर लोग ले लेके जा रहे हैं। हमारा ये जो काम है ये रेडी हो चुका है और ये चांद रात को ही रेडी हुआ है। दिन में देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। कलर स्कीम भी इसके ऊपर बहुत ही प्यारी है। पिंक कलर का, टी पिंक कलर का सूट है, कपड़ा है और उसके ऊपर एंटीक और गोल्डन कलर का काम हो रहा है। बॉर्डर भी, मोटिव भी, सब कुछ माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। साथ ये देखें लटकाने भी लगाए हैं नीचे और बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे तो ये। और जो न्यू डिज़ाइन बनते हैं ना वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो काफ़ी टाइम से हम जो पहले बना रहे थे वो सेम डिज़ाइन बना रहे थे, तो अब 2 दफ़ा न्यू डिज़ाइन आया है जो माशाल्लाह सही चल रहा है और प्यारा भी बहुत लग रहा है। और ये देखें ये उसके साथ की बाजू हैं, वो शर्ट थी जो पहले मैंने आपको दिखाई है, अभी उसके साथ की बाजू हैं। ये बाजू भी बिल्कुल फुल है और अभी इसके साथ का दुपट्टा भी है। तो अभी बाजू और जो फ्रंट है वो मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाद दुपट्टा मुकम्मल करेंगे। तो काम ख़त्म करने के बाद गए हम बाज़ार, क्योंकि बच्चों का थोड़ा बहुत कुछ सामान लाना था। तो यहाँ से जूतियाँ ली हैं ज़ाहरा के लिए। नबिया तो पहले ले आई थी और हील वाली जो है जूतियाँ इनके घर रखी हुई हैं। तो ये जो प्लास्टिक वाली जूती होती हैं घर पहनने वाली, तो वो मैंने ली हैं। उससे भी देख के ज़ाहरा खुश हो गई है माशाल्लाह से। देखें दिखा रही है जूती, प्यारी लग रही है। ब्लू कलर में जूती ली है इसने। और हमने नबिया यहाँ से शर्टें देख रही थी लेकिन शर्टें कोई भी पसंद नहीं आई। फिर हमने बोली उनके सूट ले लिए लोन के, ताकि मैंने कहा गर्मी में बाद में भी पहन लेंगे। रेडीमेड तो फिर आपको पता है बाद में भी नहीं पहने जाते। और यहाँ पे बच्चे ज़िद कर रहे थे आइसक्रीम खाने की, तो मैंने आइसक्रीम दिला दी उनको। और मैंने बच्चों के जो हैं कपड़े वगैरह भी ले लिए, चूड़ियाँ वगैरह भी। अब चूड़ियाँ लेंगे, आगे चूड़ियाँ देखेंगे और कोई पोनियाँ वगैरह कुछ लेंगे। और यहाँ पे इतना डर लग रहा था क्योंकि इधर उधर से ना जानवर ही जानवर थे, आदमी ले लेके जा रहे थे। कोई इस तरफ भाग रहा था, कोई इस तरफ भाग रहा था। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि जल्दी जल्दी चलते हैं, लेकिन इन्होंने ज़िद कर ली आइसक्रीम की। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई। देखें पीछे जानवर माशाल्लाह कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। तो बस जल्दी जल्दी से लेके चीज़ें घर चलते हैं। हस्बैंड ने भी बोला था जल्दी से आ जाना, वो छोड़ के गए थे हमें बाज़ार में और उन्होंने बोला था आप शॉपिंग कर लो, फिर मैं बाद में आपको मुझे कॉल कर देना, मैं आपको आके ले जाऊँगा। तो यहाँ से अब बच्चों की देखते हैं चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ियाँ नहीं ली अभी तक। तो बच्चों को चूड़ियाँ दिलवाते हैं और चेक करके देखिए तो सही ले ली हमने। फिर तो बाज़ार से वापसी घर आ गए हैं और आज चांद रात है। तो घर में मुझे इतना सारा काम है क्योंकि मैंने अभी कपड़े भी सीने हैं, अभी 2 सूट बाहर के सीने हैं और उसके बाद फिर अपने बच्चों के और अपने भी सीने होंगे। तो अभी मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ। बस व्लॉग भी इतना ज़्यादा नहीं बनाया, बस बाज़ार गई थी, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाज़ार में भी इतनी गर्मी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा। तो बस थोड़ा बहुत जो बच्चों के लिए कुछ लिया है, तो ज़्यादा अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाज़ार में खड़े होने की, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो देखते रहें और जुड़े रहें, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ये देखें ये लिया है येलो कलर में, ये बिल्कुल सादा कपड़ा है और इसके ऊपर देखें ये वाइट कलर की मैंने ली है लेस, जो इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये है नबिया का दुपट्टा, साथ नेट का दुपट्टा लिया है। तो ये वाइट और येलो कॉम्बिनेशन करके, तो इनका कुछ हल्का फुल्का सा डिज़ाइन डाल के सी दूँगी दोनों बहनों का एक जैसा बिल्कुल सेम। तो माशाल्लाह से ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है और मेरा जो है ये फेवरेट कलर है। तो पिछली ईद पे मेरा सूट था येलो कलर का, तो अब मेरा दिल किया कि बच्चों का लेके आती हूँ। तो फिर मैं ये साथ वाइट का कॉम्बिनेशन करके आई हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये सूट है दोनों नबिया का और ज़ाहरा का। और एक सूट जो है मैंने ये लिया है, ये सूट है और इसके साथ ये जो है ये पाइपिंग लिए। तो ये 2 सूट हो गए, दोनों सूट इनमें भी हैं और इनमें भी हैं। और ये देखें ये हैं चूड़ियाँ, ये ज़ाहरा की चूड़ियाँ हैं और ये नबिया की चूड़ियाँ हैं। ये दोनों की सेम चूड़ियाँ लेके आई हूँ। और ये वाली जो पाइपिंग है ये है मेरे सूट के साथ की। तो मैंने अपना सूट तो आपको दिखाया है लेकिन मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखें ये सूट है और ये इसके साथ पाइपिंग है और ये इस सूट के साथ की पाइपिंग है। तो जी हो गई है रात और बच्चों को लगाने लगे हैं मेहंदी। तो मेरा बहुत ज़्यादा काम था, मैंने कपड़े वगैरह सिने तो फिर मैंने अम्मी को बुलाया, अम्मी से बोला, मैंने कहा बच्चों को मेहंदी लगा दें।
मैं 100 रुपये की मेहंदी लेके आई थी। मैंने कहा बच्चों के भी लग जाएगी और मेरे सर में भी लग जाएगी, तो हम तीनों लगा लेंगे। लेकिन वो मेहंदी इतनी थोड़ी थी, महंगाई इतनी हो गई है कि बहुत ही ज़्यादा। 100 रुपये की मेहंदी इतनी थोड़ी थी कि वो बस दोनों बच्चों के ही पूरी हुई है। तो पहले ज़ारा की लगाई है उसकी नानी अम्मा ने, तो खुश हो गए बच्चे के नानी अम्मा हमें मेहंदी लगा रही है। तो पहले ज़ारा की लगाई है और उसके बाद फिर नबिहा की लगाई है। और चांद रात है, तो काम में हर कोई लगा हुआ है। आप भी कामों में लगे हुए होंगे जो काम शाम करते हैं। तो फिर अब नबिहा की मेहंदी लगाई जा रही है। और अम्मी ने भी बाज़ार जाना था, तो फिर जल्दी जल्दी अम्मी ने सोचा कि मैं लगा के बाज़ार चली जाती हूँ। मुझे कह रहे थे कि आप और मंगा लो, फिर मेरा दिल ही नहीं किया और मंगाने के लिए और ना लगाने के लिए, क्योंकि काम कर रही थी तो काम में बहुत ज़्यादा उलझन होती है मेहंदी लगा के, और नए कपड़ों में भी हो सकता है लग जाए। तो फिर मैंने नबिहा और ज़ारा को मेहंदी लगवा के इनको बाहर ही भेज दिया था चरपाई पे। मैंने कहा आप ना इधर बैठो, क्योंकि हो सकता है कि आप नए कपड़ों में मेहंदी लगा लो। तो फिर वो बाहर जाके बैठ गई हैं। और उसके बाद फिर मैं कपड़े सीती रही हूँ रात को, और रात में फिर काफ़ी देर के बाद सो गई। और उसके बाद फिर सुबह बच्चों के कपड़े सिले ही नहीं, बच्चों के जो कपड़े हैं वो नहीं सिले। तो अभी मैं और कामों में लगी हुई हूँ, क्योंकि बाहर के भी सिलने वाले कपड़े आए हुए थे, तो वो बाहर के सिए। फिर थोड़ी बहुत कोई घर की सफाई सुथराई की है, क्योंकि सुबह ईद है तो सफाई करना भी ज़रूरी है। हस्बैंड के कपड़े धोए, उनके कपड़े वगैरह प्रेस करके रात को ही मैंने रख दिए, ताकि सुबह के टाइम जब वो नमाज के लिए, ईद नमाज के लिए उठें तो उनको देर ना हो और जल्दी से रेडी होके वो चले जाएं, क्योंकि ईद की नमाज़ जो होती है वो सुबह सुबह ही हो जाती है। और ये देखें जी, बच्चों के मेहंदी लग चुकी है दोनों के। और इसके बाद मेहंदी लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा ख़ारिश होती है, बहुत ज़्यादा। तो मेहंदी रेडी हो चुकी है। तो जी सुबह हो चुकी है और आज है ईद का दिन। तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक। और ज़ारा देखें, ज़ारा को मेहंदी लगाई है और ज़ारा भी ऐसे ही बैठी है, क्योंकि अभी इन बेचारों के कपड़े रेडी नहीं हुए। तो मैं रेडी कर रही हूँ। नबिहा का सिल गया और ज़ारा का भी बस सिलने वाला है, तो थोड़ी देर के बाद इनको पहनाते हैं। और हस्बैंड सुबह रेडी हो के चले गए थे अपनी सेकंड वाइफ के साथ, आयशा के साथ, क्योंकि उनके भाइयों ने वहाँ कुर्बानी करनी थी। तो वो एज़ हेल्पर साथ गए कि हेल्प करवा देंगे थोड़ी सी। काम तो काफ़ी सारा आता है उनको, क्योंकि हर साल जाते हैं उधर, उनके कुर्बानी होती है तो वहाँ पे हर साल जाते हैं। तो काफ़ी सारा काम इनको आ गया है। तो अब सुबह वो ऐसे करते हैं कि सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन ही चले जाते हैं। तो वो सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के चले गए हैं और मैं वही अपने घर के कामों में, बच्चों के कपड़े भी अभी रेडी नहीं हुए थे, बस ये है कि अब थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अभी कल का जो हमारा व्लॉग है वो थोड़ा सा कम था, पूरा नहीं बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अल्लाह हाफ़िज़ कर देते हैं। और 2-3 दिन से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे, क्योंकि कामों में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, ऊपर से तबीयत ख़राब और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो इस वजह से व्लॉग भी बनाने को इतना दिल नहीं कर रहा था। तो बस आज फिर व्लॉग किया था कल शुरू। तो बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह लेके आए थे जो आपके साथ शेयर किए, और बाकी जो ईद का है वो मैं आपके साथ शाम को शेयर करूँगी। बच्चों को रेडी करके तैयारी शेयर करवा के आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। और हम हील वाली जूती लेंगे। हाँ जी, हील वाली जूती पहनेंगे बच्चे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद, और हमारा गोश्त का हिस्सा हमारे घर भेज दीजिएगा, ठीक है। जिसने भी कुर्बानी की है हम इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़।